हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो पिछले वीडियो में मैंने मैरो के मेडिसिन के लिए प्लान बताया था और एक वीडियो में प्रीप्लानर के मेडिसिन के लिए प्लान बताया था। ठीक है, तो उसी तरह आज मैं नीट पीजी 2026 के लिए प्लान लेके आया हूँ उन स्टूडेंट्स के लिए जो मैरो रैपिड रिवीजन एज ए प्राइमरी सोर्स यूज कर रहे हैं। ओके, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप फोकस होके जो बचे हुए दिन हैं उसमें पढ़ाई करें, तभी आपका अच्छा रैंक आएगा। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि मैरो के रैपिड रिवीजन में टोटल कितने लेक्चर्स हैं और उसे कैसे प्लान करें ताकि आप अभी रिमेनिंग 60 डेज में आप इसे कंप्लीट कर सकें। ठीक है, और साथ ही सब्जेक्ट वाइज टेस्ट कब देना है, ग्रैंड टेस्ट कब देना है और आपका इंटर्नशिप में कैसा अप्रोच होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको ये बता दें कि ये वीडियो उन स्टूडेंट के लिए नहीं है जो एक परफेक्ट रिसोर्स खोज रहे हैं। ये वीडियो उनके लिए है जो चाहते हैं कि आपके पास एक रियलिस्टिक अचीवेबल प्लान हो, आपके पास एक प्राइमरी सोर्स हो और आप मल्टीपल रिवीजन कर सकें, आपका जीटी परफॉर्मेंस बेटर हो। उसके लिए आपको एक अच्छा प्लान मिलेगा। इस वीडियो में पूरा देखें। ठीक है, और ऐसा स्टूडेंट्स के लिए है जो हेक्टिक शेड्यूल के बाद भी कंसिस्टेंटली पढ़ाई करता है, तो ये वीडियो उसके लिए है। ठीक है, क्योंकि अगर आप मल्टीपल रिसोर्सेज के बीच कंफ्यूज रहेंगे तो ना ही आप उसे कंप्लीट कर पाएंगे और ना ही आपका रिजल्ट अच्छा होगा। हु इज दिस प्लान फॉर? तो ये प्लान फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए है, इंटर्न्स के लिए है, पोस्ट इंटर्न्स के लिए है। ठीक है, फाइनल ईयर स्टूडेंट्स वो जो अभी इंटर्नशिप स्टार्ट करने वाले हैं और वो चाहते हैं कि स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्ड हो। इंटर्न्स वो जिनके की हेक्टिक पोस्टिंग्स होते हैं, नाइट ड्यूटीज होती है, इमरजेंसी होती है और आपके पास लिमिटेड स्टडी टाइम होता है, तो आप ये प्लान यूज कर सकते हैं। पोस्ट इंटर्न वो जो डेडिकेटेड प्री फेज में है और मल्टीपल रिवीजन चाहते हैं जिससे कि आपका रैंक मैक्सिमाइज हो। ठीक है, क्योंकि कोर प्रिंसिपल यही कहता है कि आप एक सोर्स यूज करें, मल्टीपल रिवीजन करें, साथ में एमसीक्यू और जीटी एनालाइज करें, तभी आपको सक्सेस मिलेगी। तो अधिकतर स्टूडेंट्स क्यों फेल होते हैं? नॉट बिकॉज दे लैक इंटेलिजेंस बट बिकॉज दे यूज टू मेनी रिसोर्सेज कंपीटिंग फॉर अटेंशन। अगर आप एक्सेसिव लेक्चर्स देखेंगे तो आपका कंप्लीट कवरेज नहीं हो पाएगा और वो अपना सिलेबस स्किप कर देते हैं और इनकम्प्लीट सिलेबस रहता है जिसके कारण कि आप फेल हो जाते हैं। या फिर अगर आप इनसफिशिएंट रिवीजन करेंगे या इनसफिशिएंट रीइंफोर्समेंट करेंगे तब भी आपका फेल होना तय है। ठीक है, और एक मेन रीजन ये है कि आप कोई जीटी नहीं दे रहे हैं और जीटी दे रहे हैं फिर एनालाइज नहीं कर रहे हैं, तो ये भी एक मेन इम्पॉर्टेंट फेलियर का रीजन है। तो आपको इन सारे चीज पे ध्यान देना है, क्योंकि कॉमन फेटल मिस्टेक्स क्या है कि लोग मैरो वीडियोस देखते हैं, प्रीप्लैडर के नोट्स यूज करते हैं, कभी बीटीआर देखते हैं, कभी पीवाईक्यू देखते हैं और कभी टेलीग्राम पीडीएफ देखते हैं। ठीक है, लेकिन इन सारे चीज में कोई भी कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, तो यहाँ लोग फेल हो जाते हैं। तो अब जानते हैं कि मैरो के रैपिड रिवीजन ही क्यों? क्योंकि मैरो रैपिड रिवीजन इज वन ऑफ द मोस्ट इंटर्नशिप फ्रेंडली रिसोर्सेज अवेलेबल। ठीक है, आपको इसमें कंसाइज फोकस्ड कंटेंट मिलेंगे विदाउट अननेसेसरी डिटेल्स, रिसेंटली अपडेटेड विथ लेटेस्ट एग्जाम्स ट्रेंड। ठीक है, और इसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंटीग्रेटेड थ्रू आउट रहेगा, आपके पास हाई यील्ड टॉपिक्स रहेंगे और इजिली रिवाइजेबल होता है मल्टीपल टाइम्स। इसीलिए मैरो रैपिड रिवीजन आपको चूज करना है। और अगर आप भी देखिए आपके पास कितना कम टाइम है, तो अभी आपको एक ऐसा सोर्स चाहिए जिसमें कि ये सारे खासियत हो। ठीक है, तो अगर आप चाहेंगे कि मैं अभी मेन नोट्स पढूं, मेन मैरो के वीडियोस देखूं, तो वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, वो पॉसिबल नहीं है। इसीलिए आपको रैपिड रिवीजन सोर्स यूज करना है और रैपिड रिवीजन सोर्स में मेरे अकॉर्डिंग आपको मैरो आरआर बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो आरआर इज नॉट डिजाइन टू टीच एवरी डिटेल्स, आरआर इज डिजाइनेटेड टू मैक्सिमाइज रिकॉल एंड एग्जाम प्रिपरेशन। तो अब कुछ नंबर्स देख लेते हैं, जैसे कि मैरो रैपिड रिवीजन में टोटल 19 सब्जेक्ट्स है
उसके सारे लेक्चर्स को अगर आप ऐड करेंगे तो 250 प्लस लेक्चर्स हैं, और सारे लेक्चर्स का ड्यूरेशन ऐड करेंगे तो टोटल आएगा 220 आवर्स, जिसके लिए 40 टू 45 डेज फिजिबल है। ठीक है, देखिए सिंपल मैथ है, अगर आपके पास 220 आवर्स का लेक्चर्स है तो अगर आप 5 घंटे पर डे पढ़ेंगे तो आप 44 डेज में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, और ये प्लान रियलिस्टिक और अचीवेबल भी रहेगा। इसमें आपको एक्स्ट्रा बफर फुल रिवीजन और जीटी के लिए अलग से मिलेगा। ठीक है, तो आपको सारे कुछ समझाएंगे, आप वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि 5 आवर डेली स्टडी इज नॉट अ मिथ, इट इज अ डिसिप्लिन रूटीन फॉर कमिटेड स्टूडेंट्स। ओके, तो अब मैरो के रैपिड रिवीजन के सब्जेक्ट्स को ड्यूरेशन वाइज एनालाइज कर लेते हैं। ठीक है, जैसे देखिए आप एनाटॉमी में टोटल ड्यूरेशन है 12 आवर, फिजियोलॉजी 16.5 आवर्स, बायोकेम 11.7 आवर्स, पैथोलॉजी 13.9 आवर्स, फार्माकोलॉजी 10.6 आवर्स, माइक्रो 12.7, पीएसएम 15.7 आवर्स, एफएमटी 7 आवर्स, मेडिसिन 35 आवर्स, सर्जरी 25 आवर्स, ENT 8 hours, ophthalmology 8 hours, dermatology 5 and psychiatry 5, radiology and anesthesia 4 hours, orthopedics and orthopedics 8 hours, pediatrics 12 hours and obs gynae total 18 hours। तो ये सारे को अगर आप ऐड करेंगे तो टोटल आएगा 220 आवर्स। तो एक कॉमन मिस्टेक्स जो स्टूडेंट्स करते हैं वो ये है कि वो सारे सब्जेक्ट्स को इक्वल इम्पोर्टेंस देते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। सारे सब्जेक्ट्स को आप 3 टीयर में डिवाइड कर सकते हैं, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3। टीयर 1 को आपको 60% इफर्ट के साथ प्रिपेयर करना है, और टीयर 2 के लिए आपको 25% इफर्ट लगाना है, टीयर 3 के लिए 15%। ठीक है, टीयर 1 वाले सब्जेक्ट्स वो हैं जो आपका रैंक डिसाइड करते हैं, टीयर 2 वाले सब्जेक्ट्स वो हैं जो आपको इम्पोर्टेंट तो है लेकिन सेकेंडरी है, टीयर 3 वाले सब्जेक्ट्स आपका सपोर्टिंग सब्जेक्ट्स हो जाता है। ठीक है, तो टीयर 1 में मेडिसिन, सर्जरी, ऑब्स गायनी, पैथो, फार्मा एंड पीएसएम आते हैं, टीयर 2 में माइक्रो, पीडिया एंड फिजियोलॉजी, और टीयर 3 में वो सब्जेक्ट्स आते हैं जो सारे शॉर्ट सब्जेक्ट हैं, ENT, आई, एफएमटी, डर्मा, साइकेट्री, रेडियो, एनेस्थीसिया एंड ऑर्थो। तो आपको पहले सबसे ज़्यादा मेडिसिन, सर्जरी, ऑब्स गायनी, पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी, पीएसएम, टीयर 1 वाले सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा फोकस करना है, देन टीयर 2 एंड देन टीयर 3। अक्सर स्टूडेंट सोचते हैं कि अगर हम ज़्यादा रिसोर्सेस यूज करेंगे तो बेटर रैंक आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ट्रूथ ये है कि अगर आप मल्टीपल रिवीजन करेंगे तभी आपका रैंक बेटर आएगा। ठीक है, 3 रिसोर्सेज आप यूज करके एक बार रिवाइज करेंगे, उससे ज़्यादा बेटर है कि 1 रिसोर्सेज आप 3 बार रिवाइज करें। तो अब आते हैं मेन पार्ट पे कि जो हमारे पास 60 डेज रिमेनिंग है उसे कैसे प्लान करें। तो इसके लिए मैं 60 डेज को 3 फेज में डिवाइड किया हूँ। फर्स्ट फेज 40 दिन के लिए, सेकेंड फेज 15 डेज के लिए, और थर्ड फेज 5 डेज के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट फेज जो 40 डेज के लिए है उसमें आपको कंप्लीट इंटायर रैपिड रिवीजन के वीडियोस देखने हैं, साथ ही MCQ सॉल्व करना है। ठीक है, इससे आपको फाउंडेशन स्ट्रांग होगा। ठीक है, फेज 2 में आपको 15 डेज है, उसमें आपको कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन करना है, इसमें बस नोट्स पढ़ने हैं, वीडियोस नहीं देखने हैं। ठीक है, और साथ ही PYQ करना है, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट देने हैं और GT देने हैं, और जो भी टेस्ट दिए हैं उसे एनालाइज करना है, और जितने भी आपसे मिस्टेक्स हुआ है उसको आप एक अलग से नोटबुक पे रेडी रखें, जिससे कि आप छोटी कॉपी बोल सकते हैं या मिस्टेक बुक बोल सकते हैं। ठीक है, ताकि आप लास्ट 5 डेज में आप जब फाइनल रिकॉल दें तो आप उस मिस्टेक नोटबुक को आप पढ़ सकें, और जितने भी वॉलेटाइल टॉपिक है उसको आपको पढ़ना है। ठीक है, तो फाइनल फेज 3 में आपको पूरा ध्यान देना होगा और गिव अप नहीं करना होगा। लोग अक्सर लास्ट के 7 डेज या 5 डेज में ही गिव अप कर जाते हैं और डरने लग जाते हैं कि ये हमारा क्या होगा। ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं करना है। तो जो फेज 1 है जो 40 दिन का है, अब उसे कैसे कवर करना है उसके लिए भी प्लान लेके आया हूँ। ठीक है, तो आपको करना क्या है कि ये स्क्रीनशॉट लेना है आपको, और इसके अनुसार आपको पढ़ना है, जिसमें कि अब देखिए डे 1, 2 में आपको एनाटॉमी कंप्लीट करना है। ठीक है, डे 3, 4, 5 में आपको फिजियोलॉजी कंप्लीट करना है, डे 6, 7 में आपको बायोकेमिस्ट्री,
8, 9, 10th में आपको फार्माकोलॉजी कंप्लीट करना है। डे 11, 12 और 13 में आपको पैथोलॉजी कंप्लीट करना है। डे 14 में आपको माइक्रोबायोलॉजी स्टार्ट करना है। डे 15, डे 16 में भी माइक्रोबायोलॉजी पढ़ना है और ख़त्म करना है। डे 17, 18, 19 में आपको पीएसएम पढ़ना है। डे 22, 26 आपको मेडिसिन पढ़ना है और डे 27 टू 31 आपको सर्जरी पढ़ना है। डे 32 टू 35 आपको ऑब्स गायनी पढ़ना है। ठीक है। डे 36 में आपको पीडियाट्रिक्स पढ़ना है। डे 37 में आपको ऑर्थो प्लस एफएमटी कंप्लीट करना है। डे 38 में आपको ईएनटी प्लस ऑप्थेल करना है। डे 39 में आपको डर्मैट प्लस साइकेट्री का पूरा मॉड्यूल करना है और लास्ट डे 40 में आपको रेडियोलॉजी प्लस एनेस्थीसिया कंप्लीट करना है। तो इस तरह से आप पूरा रैपिड रिवीजन के वीडियोस कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन इंटर्नशिप इतना आसान नहीं होता है। इंटर्नशिप में आपको हेक्टिक पोस्टिंग जानी होती है, जैसे मेडिसिन, सर्जरी, ऑब्स गायनी, आपका नाइट ड्यूटी होता है, इमरजेंसी होता है, वार्ड में काम होता है। इमरजेंसी में कैजुअलिटी अगर कोई केस आ गया तो पीजी आपको ही बुलाएंगे। ठीक है। आपको डिस्चार्ज समरीज भी बनाना होता है। तो कभी भी आपको 8 से 10 घंटा पढ़ने के लिए नहीं मिलेगा। ठीक है। और ये नॉर्मल है, सारे इंटर्न को सेम इसी तरह शेड्यूल होते हैं, किसी को इतना टाइम नहीं मिलता है। ठीक है। लेकिन व्हाट मैटर्स इज कंसिस्टेंसी। अगर आप डेली 2 से 3 घंटे भी पढ़ने के लिए निकाल रहे हैं तो आप बाजी मार सकते हैं। ठीक है। तो इंटर्नशिप हेक्टिक होने के बाद अक्सर लोग बोलते हैं कि नेक्स्ट पोस्टिंग से पढ़ूंगा, नाइट ड्यूटी खत्म होने दो फिर मैं स्टार्ट करूंगा, मेडिसिन पोस्टिंग के बाद स्टार्ट करूंगा। ठीक है। तो ये सारे ट्रैप में आपको नहीं पढ़ना है। परफेक्ट डे कभी नहीं आता। ठीक है। सक्सेसफुल स्टूडेंट्स स्टडी डिस्पाइट डिफिकल्ट शेड्यूल। तो आपको अगर सक्सेस होना है तो जितना भी टाइम मिलता है उसमें आपको पूरा अपना बेस्ट देना है। तो अब बात करते हैं कि ड्यूरिंग इंटर्नशिप आप कैसे अपने डे को यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है। तो अगर आपका नॉर्मल पोस्टिंग चल रहा है तो आप पूरे दिन को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको उठना है और 45 से 60 मिनट आपको वीडियो लेक्चर्स देखने हैं। उसके बाद जब भी आप इंटर्नशिप में पोस्टिंग कर रहे हैं तो जब भी आपको ब्रेक मिलता है तो 20 से 30 एमसीक्यूज कर ले, जो भी आप सुबह का वीडियो देखें हैं। ठीक है। उससे रिलेटेड आप एमसीक्यू कर ले। ड्यूटी के बाद आए तो 1.5 से 2 घंटे फिर से रैपिड रिवीजन के लेक्चर्स देखें और साथ में कुछ एमसीक्यू करें। ठीक है। और आपको हर सप्ते सब्जेक्ट वाइज टेस्ट देने हैं। इतना आप नॉर्मल पोस्टिंग जो है उसमें आप कर सकते हैं। अब बात आती है हैवी पोस्टिंग की, जैसे मेडिसिन, सर्जरी, ऑब्स गायनी। तो इस दौरान आपको टारगेट करना है कि डेली 1 से 2 घंटे पढ़ना है, जिसमें कि मॉर्निंग में 30 टू 40 मिनट्स आपको रिवीजन करने हैं और जब भी आपको ब्रेक मिले तब आप 20 से 30 एमसीक्यू करें और पोस्टिंग के बाद जब इवनिंग में रूम आए तो जो भी आपने केस देखा है पोस्टिंग के दौरान उसको पढ़ाई करें, क्योंकि जो भी केसेस आप पोस्टिंग के टाइम देखेंगे अगर आप उसे तुरंत आके उसी दिन पढ़ लेंगे तो आपका अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगा। ठीक है। तो आपको कंसिस्टेंटली 1 से 2 घंटे पढ़ना है। अपना डेली रूटीन जो चल रहा था पढ़ाई का उससे ब्रेक नहीं करना है, चाहे हेक्टिक पोस्टिंग ही क्यों ना हो। तो नीट पीजी 2026 के लिए स्ट्रेटजी ये होना चाहिए फॉर ऑल कैटेगरी फाइनल ईयर इंटर्न्स और पोस्ट इंटर्न कि आपको पूरा कंप्लीट मैरो रैपिड रिवीजन देखना है, साथ में एमसीक्यू और पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं। ठीक है। और जब भी आपका सब्जेक्ट्स खत्म हो तो एक सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दे और जीटी वीकली दे या ट्वाइस मंथली दे। ठीक है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ट्वाइस मंथली भी इनफ है। ठीक है। और मल्टीपल रिवीजन करें। ठीक है। तो ये स्ट्रेटजी आपको अपनाना है एक अच्छा रैंक लाने के लिए। ठीक है। तो अगर इस वीडियो को समराइज करें तो आपको एक प्राइमरी सोर्स चूज करना है और उसे मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करना है। ठीक है। फोकस ऑन टीयर 1 सब्जेक्ट्स जैसे कि मेडिसिन, सर्जरी, ऑब्स गायनी, पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी और पीएसएम। ठीक है। और जो भी 60 डेज का फ्रेमवर्क मैंने बताया, जैसे 40 डेज कंप्लीट आरआर करना है, एमसीक्यू करना है और 15 दिन आपको रिवीजन करना है, जीटीज देना है और लास्ट के फाइनल 5 डेज इसको फॉलो करना है
और इंटर्नशिप डिमांड कंसिस्टेंसी ओवर इंटेंसिटी, ठीक है। तो इसीलिए आपको 2 से 3 घंटा डेली पढ़ना है। और स्टॉप वाचिंग फॉर परफेक्ट सर्कमस्टांसेस, स्टार्ट नाउ विथ व्हाट यू हैव। थैंक यू, योर सक्सेस इज माय मिशन। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल, और नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे होना चाहिए वो आप कमेंट कर सकते हैं। बाय बाय।